बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम इक्लेक्टिस के पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो रह गई थी वो कवर करें। तो इंशाल्लाह ताला आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। तो चलते हैं जनाब ना आज के पार्ट 2 की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते जाएं वो बात है इसकी ब्रीडिंग केज के हवाले से। तो ब्रीडिंग केज जो मैं अपनी एवरी में दे रहा हूँ 3 फुट फ्रंट, 3 फुट हाइट और 6 फुट दोस्तों गहराई दे रहा हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा देंगे तो माशाल्लाह ये बर्ड बहुत अच्छा आपके पास परफॉर्म करेगा। लेकिन ये है कि आपने इसको छोटा साइज नहीं देना। ये क्योंकि मिनिमम में आपको साइज बताया है, इस साइज में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और ब्रीड भी आपको अच्छे से आएगी, क्योंकि ये बर्ड फ्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो दोस्तों, अब चलें आगे। इसको बॉक्स कौन सा देते हैं? तो दोस्तों, बॉक्स हम इसको एल शेप बॉक्स जो होता है अफ्रीकन ग्रे का, वही इसको देते हैं और माशाल्लाह इसके लिए ब्रीडिंग एतबार से बहुत अच्छा है। आप भी इसको वही बॉक्स सर्व करें। अब चलते हैं दोस्तों वुड शेप। तो वुड शेप दोस्तों बुक्स में जो हम बॉक्स में डालते हैं, वो हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि इसको छोटे छोटे लकड़ी के स्टिक्स और साथ में दोस्तों सफ़ेदे के पत्ते, उनकी भी वो छोटी छोटी टहनियाँ जो होती हैं वो भी हम इसके बॉक्स में लाजमी डालते हैं। और साथ में दोस्तों आप कोशिश करें कि दियार की वुड की अगर शेप आपको मिल जाती है, बूरा मिल जाता है दोस्तों, तो वो इसको ब्रीडिंग मूड पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप कोशिश करें कि आप दियार की लकड़ी की वुड शेप इसके लिए इस्तेमाल करें। जो बर्ड्स जिन दोस्तों के ब्रीड पे नहीं आ रहे इक्लेक्टिस के, तो वो कोशिश करें कि आप जो इसके लिए वुड शेप रखें वो आम लकड़ी नहीं हो। आप उसको, क्योंकि उसकी एक फ्रेगनेंस होती है और वो फ्रेगनेंस इसको बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग की तरफ लेके आती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि डाइट प्लान। तो डाइट प्लान जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको वही इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, साथ साथ चार्ट भी लगाऊंगा। और ये है कि आपने अगर इसको फॉलो करना है तो इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो मैं इस बर्ड्स को दोस्तों काफ़ी टाइम से ब्रीड करवा रहा हूँ और बहुत अच्छी ब्रीड ले रहा हूँ। तो ये है कि आपने डाइट का खास ख्याल रखना है। ये नहीं है कि नॉर्मल बर्ड्स की तरफ तरह इसको जनाब एक दो टाइम आपने जब आया टाइम में सर्व कर दिया, जब नहीं। लेकिन ये है कि दोस्तों आपने इसको एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत जो चीज़ें देनी है, इंशाल्लाह ताला ये आपके पास ब्रीड कर जाएगा। तो दोस्तों, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग में इसको एग ब्रेड देता हूँ। दोस्तों, ये प्रोटीन वाला, हाई प्रोटीन वाला बर्ड है, हाई फैट नहीं है। दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि जो जैसे हाई सीड, जो जिसमें हाई फैट पाया जाता है, वो सीड्स आपने इसको सर्व नहीं करनी। तो अर्ली मॉर्निंग एग ब्रेड दे दिया, साथ में जनाब ना जो तकरीबन अर्ली मॉर्निंग ये है कि विंटर सीजन में मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हनी लाजमी सर्व करूँ। आप भी इसको अगर वाइल्ड आपको जंगली हनी मिल जाता है तो वो लाजमी आप इसको विंटर सीजन में इस्तेमाल करवाएं, मार्च तक। आपने गर्मी में आगे हनी इसको नहीं इस्तेमाल करवाना। तो ये है कि मॉर्निंग में आप ये दो चीज़ें इस्तेमाल करवा लें। फिर दोस्तों, मैं इसको स्प्राउट्स लाजमी इस्तेमाल करवाता हूँ, क्योंकि स्प्राउट्स इसके मिनरल्स मिनरल्स और प्रोटीन और ये चीज़ें। तो दोस्तों, हनी जो है वो आप तकरीबन वीक में इसे 3 से 4 दिन, अगर ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आप इसे तकरीबन 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करवाएं। पानी में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, वार्म वाटर में तकरीबन आप वो इस्तेमाल करवा लें। अगर ये किसी आप जो चीज़ ये फ्रूट्स वेजिटेबल शौक से खाता है उसके ऊपर आप सर्व करना चाहें तो आप लाजमी इसको सर्व करें। ये दोस्तों उन दोस्तों के लिए है जो पूछते रहते हैं कि इक्लेक्टिस के लिए ब्रीडिंग फार्मूला। तो मैं आपको नेचुरली ब्रीडिंग फार्मूला दे रहा हूँ, ये आप इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी इससे फ़ायदा होगा। जिन लोगों के बर्ड्स लोग रुके हुए हैं, नहीं चल रहे, एज भी पूरी हो चुकी है, तो वो आप एक तकरीबन इसको हफ्ते 10 दिन ये इस्तेमाल करवा के देखें। इंशाल्लाह ताला एक तो ये होगा कि दोस्तों आपका जो बर्ड्स है इक्लेक्टिस, दोस्तों ये ज़ाहिर बात है हेरी फीदर्स हैं। तो हेरी फीदर्स में न्यूट्रिशंस लाजमी मैटर करती हैं। अगर ये रफ हो जाए तो इंतहाई दोस्तों बुरा लगता है ये बर्ड। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स की जो फीदर्स हैं वो शाइनी रहे, हेल्थ अच्छी रहे, तो दोस्तों ये है कि मिनरल्स आपने लाजमी देने हैं। मिनरल्स ही बर्ड्स की जो होती हैं वो फीदर्स को अच्छा करती हैं, उसकी हेल्थ को अच्छा करती हैं। तो हनी आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ब्रीड भी आपके साथ जल्दी करेगा और बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फीदर्स भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग शाइनी हो जाएंगे।
तो अब चलते हैं दोस्तों डे की तरफ। दिन में जो हम इसको देते हैं तो वो तकरीबन दोस्तों हम लंच में इसको वेजिटेबल्स में दोस्तों चार्ट में भी देख रहे होंगे कैरेट सर्व कर देते हैं हम। टमाटोज इसको हम लाजमी सर्व करते हैं, वो भी इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ब्रीडिंग के एतबार से दोस्तों। और जैसे जैसे जो मौसमी सब्जियां हैं, ब्रोकली वगैरह आप इसको दें, वो उस पे भी माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है। तो मैं अपना जो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, जो मुझे इनमें सब्जियां मुयस्सर आ जाएं दोस्तों, मैं लाजमी इस बर्ड को सर्व करता हूँ। डिपेंड करता है मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल होगी और जो चीप होगी तो वो आप सर्व करें। इतनी ये नहीं है कि कोई महंगी सब्जी आप जो चल रही है आउट सीजन की सब्जी, आप वो लाजमी लाजमी नहीं कि आप वही ला के इसको डालें। तो दोस्तों इक्लेक्टिस का आप रात के दाने की तरफ चलें तो मैं जो सीड्स डालता हूँ, मैं इसके दाने की जो बेस होती है वो कनेरी सीड पे बनाता हूँ। कनेरी सीड दोस्तों एक तो ये है कि इसको प्रॉपर हीट में लेके आता है, बर्ड को फैट नहीं करता, प्रोटीन देता है। तो मैं जो अगर सपोज है मेरा दाना दोस्तों 20 kg बन रहा है तो उसमें तकरीबन जो बेस होगी दोस्तों 10 kg तकरीबन कनेरी सीड होगी। मैं मानता हूँ एक्सपेंसिव है, लगभग अभी कल का मैं बताऊं कि लगभग 650 की केजी मुझे कनेरी सीड पड़ी है। लेकिन दोस्तों जो चाहते हैं कि ज़ाहिर बात है जब आपका बर्ड ये ब्रीड कर जाता है तो ये एक्सपेंस आपके कवर हो जाते हैं। जब आप दोस्तों बर्ड्स को खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला चिक्स आ जाएंगे, वो सेल आउट होने के बाद आपको अच्छा उसमें से इनकम आ जाएगी। तो दोस्तों ये एक इन्वेस्टमेंट होती है, आप भी कोशिश किया करें, पहले बर्ड्स खाएगा तो फिर आपको कुछ उसका आउटपुट देगा। तो आप विदाउट उस पर इन्वेस्ट किए आप देखिए, इन्वेस्टमेंट आप इस सूरत में भी तो करते हैं ना, एक बर्ड आप 3 से 4 लाख का बाय करते हैं, केज लेते हैं, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो डाइट में दोस्तों आप कोशिश किया करें कि अपनी ना कोताही ना किया करें, डंडी ना मारा करें, कोशिश करें 100% दें इंशाल्लाह ताला। जब दोस्तों आप बर्ड ले लेते हैं तो आप ऑलरेडी आपने एक पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर केज पे इन्वेस्ट कर दिया, बॉक्स पे इन्वेस्ट कर दिया, आपने उसको एक टाइम दिया, सुबह शाम आप सर्व करें। तो फिर आप कोशिश करें कि आप डाइट पे भी एक उसका एक बजट सेट कर लें। जब डाइट पे आप सेट कर लेंगे, देखिए 90% आप काम कर लेते हैं लेकिन डाइट में जाके आप काम नहीं करते तो वहीं से आपको ब्रीड मिलनी होती है। तो इसमें कोशिश किया करें कि आपने सस्ती महंगी ना देखा करें। जब ब्रीड आ जाती है दोस्तों तो अखराजात निकल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये चार्ट बता रहा हूँ जो इक्लेक्टिस का, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको ज़्यादा जो फैट वाली चीज़ें हैं वो नहीं सर्व करता। तो आपने भी कोशिश करनी है कि लो फैट रखें, प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो इसकी जो कमज़ोरी है प्रोटीन ही है और ये ब्रीड कर जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप दोस्तों ने इंशाल्लाह इस पे अमल करना है। बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे होते हैं कि आप किस तरह ब्रीड ले रहे हैं, मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये आपने लाजमी इस पे अमल करना है तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया ड्राई सीड की। तो अब फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स दोस्तों जो मौसमी आपको मैसर आ जाए वो आप इसको दे सकते हैं, सस्ता भी हो और मौसमी एतबार से भी ठीक हो। तो मैं आपको जो फ्रूट्स आप इसको सर्व कर सकते हैं वो ये है कि ड्रैगन फ्रूट, बनानाज, मैंगोज, एप्पल और स्ट्रॉबेरीज वगैरह, चेरीज वगैरह आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये इनमें से लाजमी नहीं है कि आपको अगर नहीं कोई मार्केट में मिल रहा और जब ये सीजनल वाइज मार्केट में अवेलेबल हों, थोड़े से सस्ते हों, तो आप लाजमी बर्ड्स को सर्व किया करें। उससे ये होता है दोस्तों कि इसकी न्यूट्रिशन पूरी रहती हैं। अच्छा दोस्तों एक और बात करता जाऊं कि जिन दोस्तों का अगर ये सारी चीज़ों के अलावा भी बर्ड्स ब्रीड करते हैं लेकिन फर्टिलिटी नहीं आती। कुछ दोस्त थे मेरे पेशावर के, उन्होंने पेड़ रखे हुए हैं तो वो उनके बर्ड्स की अगर एज पूरी है, मैंने उनको कहा जब आपकी आप छोटी उम्र में बर्ड को ब्रीड पे लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके 2-3 क्लचेस आपके अनफर्टाइल आने हैं, बर्ड्स मैच्योर नहीं होंगे तो फर्टिलिटी नहीं आएगी। तो जिन दोस्तों के अगर 3 साल की बर्ड एज में पहुंच चुके हैं बर्ड्स फिर भी वो फर्टाइल नहीं कर रहे दोस्तों, तो आप एक फर्टिवेट वर्सीलागा की कंपनी है, तो उसका तकरीबन आप इसे 2 हफ्तों का कोर्स करवा लें, इंशाल्लाह ताला जो डेफिशिएंसीज हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। इसके अलावा आप ये बेहतरीन दोस्तों इसके लिए न्यूट्रिशंस हैं। मेरे पास कुछ ऐसे बर्ड थे वो नहीं फर्टाइल कर रहे थे और ये दोस्तों बाकी मेडिसिन है वो थोड़ी दोस्तों ज़्यादा हीट दे देती हैं जिससे इस बर्ड्स के फीदर जड़ने शुरू हो जाते हैं।
तो फर्टिविट दोस्तों मैंने आजमाई है इस बर्ड पे। अगर आपने आपका बर्ड फर्टाइल नहीं कर रहा, 2 से 3 क्लच मुसलसल वो अनफर्टाइल कर रहा है, तो आप ये देख रहे होंगे, आप तकरीबन 14 से 15 दिनों का ये कोर्स करवा ले, इंशाअल्लाह ताला बफजले हक की, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से वो लाजमी फर्टाइल करेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे जनाब। ब्रीडिंग सीजन इस बर्ड का कौन सा है? तो अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो पूरा साल आपके पास ये ब्रीड करेगा। और ये है कि नॉन स्टॉप ब्रीड करता है। जैसे ये पिजन वगैरह जनाब ना 2-2 अंडे देते हैं, तो आप कोशिश करें कि शदीद गर्मी में 35 से ऊपर अगर आपका टेम्परेचर नहीं जा रहा तो बॉक्स ना हटाएं, आप ब्रीड ले सकते हैं। और शदीद सर्दी में भी आप तकरीबन टेम्परेचर 15 से नीचे नहीं आने देते तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छा ब्रीड करेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नंबर ऑफ एग्स की तरफ कि नंबर ऑफ एग्स कितने देता है दोस्तों। तो बहुत रेयर देखने में आया है कि कुछ बर्ड 3 से 4 अंडे देते हैं, लेकिन ये है कि दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन ये है कि बुक्स में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो जो एवरेज है दोस्तों की 2 ही एग देता है दोस्तों। तो लेकिन ये है कि इसमें होता ये है कि जो फीमेल की रेशो मेल की निस्बत कम होती है। सपोज दैट अगर आपके पास 3 क्लचेज आए हैं तो 3 क्लचेज में शायद आपको 1 या 2 फीमेलिंग मैसर आएंगी और उसमें 4 मेल नजर आपको मैसर आएंगे। तो ये है कि दोस्तों जो चिक्स होते हैं इसके स्टार्ट में जो चिक्स होते हैं तो वो ऑयली ग्लैंड होते हैं, फर नहीं होती। और जिन लोगों को थोड़ी डस्ट से एलर्जी है, जो फीदर्स डस्ट होती है, तो उन लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा है कि उनको इस किस्म की एलर्जी नहीं होगी इसके चिक्स से। अब दोस्तों चलें कि पेरेंट्स बिहेवियर की तरफ। तो दोस्तों माशाल्लाह पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अपने चिक्स पालते हैं, एग्रेशन इसमें नहीं आता। और अगर आप उनको ज़्यादा तंग नहीं करते तो इस तरह का कोई आज तक नहीं देखने में आया कि इक्लेक्सिस ने अपने चिक्स एक्सपायर किए हों। और तकरीबन ये है कि दोस्तों अच्छा रिजल्ट है, पेरेंट्स बिहेवियर बहुत अच्छा है, चिक्स अच्छे से पालते हैं, कभी आज तक कंप्लेन नहीं आई। और दोस्तों अब आगे बढ़ते जाएं तो ये है कि ब्रीडिंग एतबार से तो दोस्तों इजी ब्रीड है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ दोस्तों कि बर्ड्स की जब आप बेसिक्स पूरी कर लेंगे तो हर परिंदा इजी ब्रीडर है। जब आप दोस्तों बर्ड्स की बेसिक्स नहीं पूरी करते तो ये जो वाइल्ड में चिड़िया पाई जाती है इसको भी ब्रीड करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखें, हर जो परिंदा है उसका बिहेवियर, उसका रहन सहन, उसकी नेचर डिफरेंट होती है दोस्तों। तो अगर आपने 4 5 6 10 किस्म के बर्ड्स रखे हुए हैं तो ये ना किया करें कि जनाब एक जैसे ही दाना बनवा लिया। अब मैं कल ही जो सीड शॉप पे गया हुआ था तो मैंने लगभग जितनी किस्म के बर्ड्स रखे हुए हैं सबका मैंने दोस्तों लगभग मेरा कोई 50 से ज़्यादा ऊपर बोरियां बन गई कि डिफरेंट डिफरेंट मैंने सीड्स बनवाई। तो मैं अपनी आसानी के लिए अगर वो एक ही दाना सर्व सबको सर्व कर दूंगा तो मुझे कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर बर्ड की दोस्तों साइकी, उसकी जनाब ना बिहेवियर, उसकी नेचर, उसके अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट पाए जाते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि इनसार सिर्फ ये ना किया करें कि बर्ड्स ले लिया तो आप उस पर इनसार करें। मेन इनसार जो आपका डिपेंड किया करें वो डाइट पे डिपेंड किया करें। तो मुझे पूरा यकीन है आपको मायूसी नहीं होगी। तो दोस्तों अब कुछ दोस्तों का सवाल था कि ये जो है ना कॉलोनी में ब्रीड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कॉलोनी बड़ी है तो क्योंकि एक के बॉक्स के दरमियान आपने कम से कम 4 से 5 फुट का लाजमी बीच में फासला रखना है तो कॉलोनी में ये ब्रीड करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कॉलोनी आपकी किस साइज की है। और अगर आपकी, अब मैं आपको बताऊं, एक मिनिमम जो कॉलोनी है आप इसको लगभग 20 फुट लंबी दें, तकरीबन 10-12 फुट चौड़ाई में दें और तकरीबन 10-12 फुट हाइट में दें। तो उसमें आप दोस्तों तकरीबन 5 पेयर आपके पास होने चाहिए तो वो बासानी कॉलोनी में ब्रीड कर जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों कि ये बर्ड आपने कौन सा लेना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोशिश किया करें कि आप जनाब ना साल से ऊपर ऊपर के बर्ड ले लिया करें। तो वो आप ये तकरीबन ये है दोस्तों 2.5 से 3 साल में ब्रीड कर जाता है। और बाकी आप तकरीबन उसे साल सवा साल जब घर में रखेंगे तो वो आपकी डाइट पे एडजस्ट हो जाएगा और आपके माहौल में वो एडजस्ट हुआ होगा और वो आसानी से ब्रीड कर जाएगा। ब्रीडर की तरफ ना जाया करें। थोड़ा सा ये है कि आप देखिए सर्कल उतना ही पड़ जाता है। अगर आप ब्रीडर उठाते हैं 2-3 क्लचेज आपके वो वेस्ट कर जाता है, अनफर्टाइल है, बच्चे नहीं पा रहा, अंडे तोड़ देता है। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ आप उसको पेयर को सेल करते हैं तो आपका साल 2 साल वैसे भी वेस्ट हो जाता है। तो आप एक प्रॉपर मजबूत
बुनियाद रखें और यंग बर्ड्स उठाया करें, वो आप अपने घर में तैयार करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी ब्रीड आएगी। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों के माइंड में कुछ सवालात आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे जो जहन के मुताबिक चीज़ें थी मैं आपको सारी बता चुका हूँ, फिर भी कमी बेशी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, उससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।